नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। हिंदुओं के इस्लामीकरण की साजिश रचने वाले कट्टरपंथी अब इस कदर बेताब हो गए हैं कि उन्होंने ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन अटैक को भी अपना नया हथियार बना लिया है। लालच और डर का पुराना खेल अब स्मार्टफोन तक पहुंच चुका है। ऐसा ही गंभीर मामला आगरा से सामने आया, जहां एक जिहादी नेटवर्क लड़कियों को अपना शिकार बना रहा था। जब जांच एजेंसियों ने इस जाल की परतें खोली तो होश उड़ाने वाला सच सामने आया। ये गिरोह सोशल मीडिया और ऑनलाइन ग्रुप के जरिए लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्मांतरण करा रहा था। लेकिन समय रहते योगी फोर्स का हंटर चला और नेटवर्क के चंगुल से कुछ लड़कियों को निकालकर बाहर निकाला गया। यही नहीं, योगी सरकार के एक्शन का ट्रेलर मुरादाबाद में भी देखने को मिला, जहां लव जिहाद के एक आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। तो कैसे धर्मांतरण को लेकर एक्शन से लेकर रिएक्शन देखने को मिल रहा है, इसी को समझने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, धर्मांतरण के मामले जिस तरीके से लगातार सामने आ रहे हैं, उसमें बार बार लड़कियों को ही क्यों शिकार बनाया जा रहा है? क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट हैं और वो सॉफ्ट टारगेट इस्लाम के लिए है, मुसलमानों के लिए भी है। लड़के को कोई लड़की फंसाएगी अगर ट्रैप करना होगा तो अगर हिंदू लड़के को ट्रैप करना है तो लड़के का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लड़की का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये सोसाइटी है जो मेल डोमिनेटेड है, यानी कि अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के को हनी ट्रैप करती है तो बहुत मुश्किल होता है कि 150 में से 1-2 लड़के ही ऐसे होंगे जो कि कन्वर्ट होंगे। 99% यही केसेस आएंगे कि लड़कियां कन्वर्ट होगी, यानी कि अगर मुस्लिम लड़की है, हिंदू लड़का है, तो मुस्लिम लड़की को कन्वर्ट होना पड़ेगा, वो उसे हिंदू बनना पड़ेगा। ये लगभग देखा जाता है। इसलिए लड़कियां सॉफ्ट टारगेट है मुसलमानों के लिए कि अगर लड़कियों को हम ट्रैप करते हैं, उसे प्रेम जाल में फंसाते हैं, अफेयर करते हैं और उसके बाद बहुत होगा ब्लैकमेल करते हैं, तो ब्लैकमेल करने के बाद भी अगर वो शादी में तब्दील हो जाता है तो उसे तो ऑलरेडी मुसलमान बनना ही पड़ेगा। वो लड़की मुसलमान के घर में आकर हिंदू नहीं बनी रह सकती। और ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की बात हो रही है, इसलिए क्योंकि लड़कियां अपने घर में नहीं रहती, शादी के बाद तो लड़के के साथ ही रहेगी और लड़का का जो धर्म होगा, जो मजहब होगा, उसी के अनुसार लगभग उसको रिएक्ट करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में हो सकता है कि जहां लड़की बहुत ही पावरफुल हो और उसका कोई पावरफुल इंटेंशन भी हो, तो वैसी स्थिति में लड़के के धर्म या मजहब को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसे इंदिरा गांधी का प्रकरण आता है। इंदिरा गांधी ने फिरोज खान से शादी की, जो फिरोज गांधी कहा जाता है, गैंडी। और फिरोज गांधी हिंदू तो नहीं था, ये कुछ लोग उसको पारसी कहते हैं, कुछ मुसलमान कहते हैं, लेकिन अगर उनकी कब्र है तो माना जाता है कि वो पारसी हो या मुसलमान हो, हिंदू तो नहीं है। लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी इन्फ्लुएंशियल परिवार की पावरफुल महिला, और उन्होंने ये तय किया कि नहीं, मेरा अगला जनरेशन जो होगा वो हिंदू होगा, पारसी या मुसलमान नहीं होगा। उनका इंटेंशन भी, इंटरेस्ट भी इस बात को लेकर कि अगर कोई मुसलमान हो जाए या अगर इंदिरा गांधी मुसलमान हो जाती या पारसी ही हो जाती, पारसी कम्युनिटी में ही चली जाती, और संजय गांधी, राजीव गांधी ये सारे पारसी होते, तो हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में उनके लिए जगह सीमित हो जाती। तो इसलिए इंटेंशन भी था, इंटरेस्ट भी था और पावर भी था। तो तीनों मिलाकर एक ऐसा इक्वेशन तैयार हुआ जिसमें लड़की के धर्म को तवज्जो दी गई। नहीं तो 90% केसेस में ऐसा नहीं होता। आप अंदर से जितनी भी बातें करें, ये कह दे कि नहीं नहीं हम ये कर रहे हैं, ये हो रहा है, ये तरीके सही हैं, लेकिन फिर भी इसका मतलब कभी ये नहीं हो सकता कि आप वो मानने को मजबूर हो जाओगे। मानना तो पड़ेगा। चाहे शाहरुख खान की पत्नी हो गौरी, शादी उनकी भी हुई, वो मुसलमान, ये हिंदू, लेकिन ये शाहरुख खान जितनी भी बातें करते रहे कि नहीं नहीं गौरी को पूरी स्वतंत्रता दी गई है, पूरा फायदा दिया गया है, वो हिंदू ही है, घर में पूजा करती है, पूजा पाठ करती है, लेकिन ऐसी स्थितियों में भी क्या शाहरुख खान के कोई बच्चा, कोई बेटा हो, सुहाना खान बेटी है,
कोई भी हिंदू नहीं बन पाई, वो मुसलमान ही रहे। या फिर करीना कपूर खान, करीना कपूर एक इन्फ्लुएंशियल परिवार से, अपने आप में भी एक मजबूत महिला, अपना सेल्फ डिपेंडेंट, लेकिन फिर भी सैफ अली खान से शादी करने के बाद उनके जो 2 बच्चे हुए वो तैमूर और जहांगीर ही हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि तैमूर जहांगीर के बदले राम श्याम नाम रख दिया गया, वो मुसलमान ही है। तो ऐसी स्थितियों में ये तो इन लोगों की सोच है ही, और ये तरीके भी है हिंदुस्तान जैसे सोसाइटी में कि नहीं, लड़कियों को ट्रैप करो, लड़कियों को जाल में फंसाओ, और उसके बाद ये तय करो कि वो जब आएगी किसी मुसलमान लड़के से शादी करेगी तो वो मुस्लिम ही होगी, वो हिंदू नहीं बन सकती। सर, हाल ही में जो भी धर्मांतरण के मामले सामने आए, चाहे वो आगरा का ही ये मामला हो, उसमें भी ऑनलाइन अटैक की बात की गई है कि स्मार्टफोन के जरिए किस तरीके से लड़कियों को शिकार बनाया गया, या ऑनलाइन ग्रुप वीडियोस, इसकी वजह से कितना इन्फ्लुएंस किया जाता है। देखिए, जो अभी तरीके चल रहे हैं, मतलब सोसाइटी के तरीकों को देखें तो ग्राउंड पर जाकर किसी को इन्फ्लुएंस करना आज ज्यादा मुश्किल है, जबकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, यानी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल यूथ करता है, और यूथ जो इस्तेमाल करता है उसमें फ्रेंड बनाना आसान हो जाता है, उसमें पहचान छिपाने की गुंजाइश ज्यादा होती है। तो पहले पहचान छिपाएं, पहचान छिपाने के बाद उसके साथ इंटरैक्ट हों, फिर जो पहचान के साथ, जिस पहचान के साथ भी हो, लेकिन उस पहचान के साथ उससे जुड़ जाते हैं तो आगे इन्फ्लुएंस करना आसान होता है, और जब असली पहचान आए तब तक तो मामला आगे बढ़ जाता है। तो उसके बाद जब शादी तक बात जाती है तो वहां तक जाते जाते ये कन्वर्जन का पूरा चक्र पूरा हो जाता है। इसीलिए ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन में आजकल ये परंपराएं चलने लगी है, तरीके, ट्रेडिशन हो गए हैं कि नहीं, जो ग्राउंड में काम कर रहा है उसका सक्सेस रेट कम है, जो ऑनलाइन कर रहा है उसका सक्सेस रेट ज्यादा है। ये अलग अलग कन्वर्जन के तरीके हैं। पहले कोई हिंदू मोहल्ला है, वहां पर कैसे एंट्री की जाएगी, उसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप उस मोहल्ले में कोई प्रोफेशनल बनकर जाओगे, प्रोफेशनल बनने का मतलब टेक्नीशियन भी बन सकता है। टेक्नीशियन या टेक्निकल जितने जॉब हैं उसमें ज्यादातर मुस्लिम को देखा जाता है, प्लम्बर हो या फिर एसी बनाने वाला हो या फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रिक काम करने वाला हो, ये सारे मुसलमान लड़के ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं, और वो अपने उस हिंदू सोसाइटी में भी उन घरों को टारगेट करते हैं जो उससे मैच करता है। वहां पर उनकी एक्टिविटी बढ़ेगी, कुछ फ्री सर्विसेज देंगे, कुछ तरीके डेवलप करेंगे, लड़कियों वाले घर को टारगेट करेंगे, वहां आना जाना होगा, पहचान बनाएंगे, और वहां से फिर एक नया रैकेट शुरू होता है जो लव जिहाद का कहा जाता है। इसलिए ये थोड़ा कठिन काम है, ज्यादा लंबा समय लगता है। कोई टीचर बन के गया, टीचर में बन के उस घर में पढ़ाई लिखाई करवाने लगा, अगर 7वीं 8वीं 9वीं में लड़की पढ़ रही है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किया, कहीं कारपोरेट हाउसेस में ऐसे चल रहे हैं। और उसके बाद सबसे ज्यादा जो तेजी से चल रहा है वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज। उसमें टारगेट सामने में होता है, फिक्स किया जाता है और उसको आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए अब जो साइबर क्राइम है वो ज्यादा एक्टिव है, जांच एजेंसियां इस दिशा में काम कर रही है। लेकिन जो पकड़े जा रहे हैं, एक्शन की बात हो रही है, मुरादाबाद में एक्शन हुआ, मुजफ्फरपुर में भी हुआ। मोनू जो नाम रखा गया था, ओरिजिनल नाम उसका शाहरुख मिला, और वो एक नाबालिग लड़की को ट्रैप कर रही थी, हिंदू लड़की थी। उसके बाद पता चल गया वो बहला फुसला कर ले जाने की कोशिश कर रहा था और उसको पुलिस ने पकड़ा, सारी पोल खुल गई। तो अलग अलग इलाकों में, उत्तर प्रदेश में कोई आगरा ही नहीं है जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ठीक ठाक है, वहां पर स्थितियां ज्यादा वर्स्ट है। जहां मुस्लिम पॉपुलेशन कम है वहां पर ये लोग थोड़े दबे जुबान में किसी संगठन के तरीके से, सांगठनिक तरीके से वो इसका अंजाम देने की कोशिश करता है। और जहां पर बिखरे हुए हैं वहां सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो तरीके चल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की सरकार को पता है, और इसी वजह से आगे जो इन लोगों ने एक्शन शुरू किया है उसका असर दिखाई पड़ रहा है कि लोगों को भी पता हो रहा है कि ये तरीके ये लोग अपना रहे हैं कन्वर्जन के लिए। अब लोगों को पता है तो इसका मतलब है कि लोग भी थोड़ा जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि इससे बचने के लिए केवल सरकार काफी नहीं है। सरकार के एक्शन के साथ साथ लोगों को भी अपने अंदर से जानकारी होनी चाहिए, अपराध के बारे में जानकारी,
अपराध के तरीके यानी मोडस ऑपरेंडी के बारे में जानकारी होता है तो लोगों की सतर्कता बढ़ जाती है और इसी सतर्कता को बढ़ाना सरकार का काम है। इसीलिए कन्वर्जन रैकेट उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है उसको क्रैक करने के लिए साइबर क्राइम भी है, साइबर सेल भी है और क्राइम ब्रांच भी है, पुलिस भी है और साथ ही लोगों को भी कोशिश किया जा रहा है कि हिंदू लड़कियां कम से कम इस बात को समझे कि उसे ट्रैप करने के पीछे एक इस्लामिक एजेंडा काम कर रहा है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर धर्मांतरण रैकेट पर योगी सरकार सख्त है। उनका संदेश बिल्कुल साफ है कि प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों का ठिकाना या तो सलाखें होंगी या फिर वही अंजाम जो मुरादाबाद में देखने को मिला। तो इस खास शो में इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।